ओम नमः शिवाय गाइस, दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो ऑन आवर चैनल कार्डियो साइंटिस्ट। मैं मेरी शॉर्ट में इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं महाराष्ट्र से हूँ और फिलीपींस में यूवी गर्ल्स कॉलेज में पढ़ता हूँ। अब तक 1 साल ऑनलाइन लेक्चर्स होने के बाद फिलीपींस जा रहा हूँ। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। अब तक ना ही मैं कभी डोमेस्टिक फ्लाइट में सफ़र किया, ना कभी एयरप्लेन को पास से देखा है। पहली बार जा रहा हूँ, वो भी सीधा इंटरनेशनल फ्लाइट से। साहजिक है, घर वाले सब इमोशनल हुए हैं, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना जरूरी होता है। अगले 5 साल का सफर दिखने में तो लंबा है, मगर खूबसूरत भी बहुत है। अभी 8 बजे हुए हैं, ट्रैफिक जाम की वजह से ज्यादा टाइम लगा। 2 दिसंबर को रात के 1:45 की फ्लाइट है। 9.30 तक मैं अंदर जाऊंगा। फैमिली से दूर जाना बहुत दर्दनाक है, मगर मैं अभी अनस्टेबल हुआ तो सबको बुरा लगेगा। इससे बेटर है हंसते हंसते बाय बोलूं। तो मिलते हैं सीधा इमिग्रेशन के बाद। एक बजे बोर्डिंग चालू हुआ था। इसी प्लेन से मैं पहले हांगकांग जाऊंगा। करेक्ट 1.45 को फ्लाइट टेक ऑफ के लिए रेडी हुई। देखते हैं सफर कैसे होगा। एयरप्लेन एकदम स्पीड से रनवे की तरफ बढ़ रहा है। अंदर स्पीड की वजह से वाइब्रेशंस महसूस हो रहे हैं। और देखते ही देखती प्लेन ने आसमान की ऊंचाई चूम ली। यहाँ से सपनों की नगरी मुंबई एकदम खूबसूरत दिख रही है। टेक ऑफ करते समय थोड़ा अनकॉन्शियसनेस महसूस होता है, मगर जैसे ही प्लेन स्टेबल होता तो कंफर्टेबल लगता है। अब जियो के नेटवर्क ने साथ छोड़ दिया। अपनी मुंबई को आखिरी अलविदा कहता हूँ। जल्द ही मिलेंगे दोबारा, फिर से पुरानी यादें ताज़ा करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। हेलो गाइस, 2 दिसंबर की सुबह की पहली रोशनी कुछ ऐसी थी। बादल की चादर बिखरी हुई लग रही है। ग्राउंड सरफेस का कोई अता पता नहीं यहाँ। क्लाउड्स के ऊपर से जाने वाली बाकी फ्लाइट्स भी क्लियरली दिखती है यहाँ से। कल चेक इन करते समय लगेज का इश्यू हुआ था, क्योंकि 23 किलोग्राम लगेज और 7 किलोग्राम केबिन बैग और साथ में लैपटॉप बैग फ्री ऐसे पहले बताया गया था। मगर जब वो वेट काउंट कर रहे थे तब मुझे बताया गया कि लैपटॉप बैग और केबिन बैग मिलाकर 7 किलोग्राम होना चाहिए। फिर मुझे थोड़ा मर्ज करना पड़ा। मेरा मैकबुक का वेट ही 2.5 किलोग्राम था, आईपैड का 2 किलोग्राम और डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर का 2.5 किलोग्राम। इन सब का वेट ही 7 किलोग्राम हुआ था और मैं ये समझ के चल रहा था कि लैपटॉप बैग में यह फ्री है। उसके बाद उनके साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद उन्होंने एक्स्ट्रा अलाउंस दिया। मैंने बहुत सारी चीज़ें फिर से घर वापस कर दी और 7 की जगह 12 किलोग्राम लेकर चेक इन किया। फिर सिक्योरिटी चेकिंग हुई लगभग 10 मिनट्स में और इमिग्रेशन के लिए मैं चल गया। वहाँ पर कॉलेज की ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स दिखाने के बाद मुझे इमिग्रेशन का स्टैंप मिला और मैंने फिर पीछे मुड़कर देखा भी नहीं। इस सब में एक चीज़ बहुत अच्छी हुई कि एयरपोर्ट पर एक मैनेजर पहचान वाले थे, तो चेक से लेकर इमिग्रेशन तक एक गार्ड मेरे साथ तैनात था। अब तक का सफ़र तो अच्छा रहा है। मुंबई से टेक ऑफ करने के 15 मिनट्स बाद डिनर भी प्रोवाइड किया था। उसमें पनीर की सब्जी थी, छोले थे और चावल थे। कोल्ड ड्रिंक्स में कोक था, फ्रूट जूस था और बाकी अचार, पेस्ट्री और सैलड था। खाना होने के बाद मेरे बाजू वाले सीट्स पर कोई पैसेंजर नहीं था, तो मैंने थोड़ी देर आराम किया और सुबह ऐसा खूबसूरत नज़ारा दिखने मिला। 5 आवर्स 20 मिनट्स का सफ़र था मुंबई से हांगकांग तक का। अब फ्लाइट लैंड होगी थोड़ी देर में। प्लेन जब टर्न होता है ना तो पूरा फील होता है। अब हांगकांग एयरपोर्ट पर 6 आवर्स 30 मिनट्स का ले ओवर है। देखते हैं लैंड होने के बाद हांगकांग एयरपोर्ट कैसा है।
गुड मॉर्निंग गाइस, सिक्योरिटी चेकिंग होने के बाद बोर्डिंग पास दिखाकर अब एंट्री मिली है हांगकांग एयरपोर्ट पर। यहाँ का स्टाफ ज़्यादा कोऑपरेटिव नहीं है। इंडिया से खूब सारे फ्लाइट्स यहाँ लैंड होते हैं कनेक्ट इन एयरपोर्ट होने के कारण। अभी मुझे एक बूढ़े अंकल और आंटी मिले थे, पंजाब से थे, उन्हें न्यूजीलैंड जाना है उनके बेटे के पास, उन्हें थोड़ी भी हेल्प नहीं कर रहे थे वॉलंटियर्स। पूरा हांगकांग एयरपोर्ट खाली खाली लग रहा है। कोविड का इम्पैक्ट अभी भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है यहाँ। मास्क बहुत ज़्यादा असेंशियल है। यहाँ के शॉप्स भी बंद है, जो भी लोग दिखाई दे रहे हैं वो इंडियंस ही है, सिर्फ यह का स्टाफ छोड़ के। एयरपोर्ट पर कम भीड़ होने के बावजूद भी कंटिन्यू फ्लाइट्स टेक ऑफ कर रही है। मोस्ट बिजिएस्ट एयरपोर्ट में से एक है हांगकांग एयरपोर्ट। ये जो प्लेन टर्मिनल पे आ रहा है उसी प्लेन से मैं फिलीपींस जाऊंगा। यहाँ से लगभग 3 घंटे का सफ़र है, उससे पहले 5.5 घंटे का लेओवर है और फिर 4:05 पर यह हांगकांग से फ्लाई करेगा। यहाँ फूड ट्रक से फ्लाइट के लिए फूड लोड कर रहे हैं, टोटल 3 ट्रक्स है। एयरपोर्ट के पास वाले रेस्टोरेंट से ये खाना लेकर आते हैं और आखिरी मोमेंट पर लोड करते हैं ताकि फूड फ्रेश रहे। अब तक कैथे पैसिफिक का एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, सिर्फ वेट का इश्यू छोड़ के। स्प्रे से फ्लाइट डेक विंडशील्ड्स क्लीन कर रहे हैं। छोटी छोटी चीज का ध्यान रखते हैं ये लोग। साढ़े 5 घंटे के लेओवर के बाद एरोप्लेन फ्लाई करने के लिए रेडी है। अभी हम प्लेन के ट्रैफिक में फंसे थे। एक एरोप्लेन फ्लाई करने के बाद हम लाइन से आगे आए। इस प्लेन में बहुत कम पैसेंजर्स है, वीकेंड लग रहा है प्लेन। मेरे बाजू वाले दोनों सीट इस फ्लाइट में भी खाली हैं। लकीली दोनों भी फ्लाइट्स में मुझे विंडो सीट मिली। प्लेन में टेक ऑफ के बाद धक्के लग रहे हैं। हांगकांग एयरपोर्ट का परिसर एक्सपेक्ट किया था उतना अच्छा नहीं था। सरप्राइजिंग फैक्ट तो यह है कि यहाँ एयर इंडिया की या इंडिगो की एक भी फ्लाइट नज़र नहीं आ रही थी। मैक्सिमम कैथे पैसिफिक थी और बाकी सिंगापुर एयरलाइंस, मलेशिया एयरलाइंस, हांगकांग एयरलाइंस, एयर कनाडा, एयर चाइना, एयर फ्रांस ये फ्लाइट्स ज़्यादा थी। शाम को 7 बजे तक हम सीबू सिटी में पहुंच जाएंगे। हांगकांग एयरपोर्ट का एक बैड एक्सपीरियंस आया है कि यहाँ कुछ भी वेजिटेरियन फूड नहीं मिला। मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, 2 बार पूरे एयरपोर्ट के चक्कर काटे पर सब जगह पोर्क, मटन वगैरह ही था और बहुत सारे शॉप्स बंद थे। लेकिन लकीली मुझे और एक इंडियन मिला जो उत्तर प्रदेश से था और अमेरिका जा रहा था, वो भी प्योर वेजिटेरियन था। हम दोनों भी फूड ढूंढ रहे थे। कुछ नहीं मिलने के बाद उसके पास 2 एप्पल थे तो हमने एक खाया। पहले मैंने मना किया था क्योंकि उसका लेओवर 16 घंटे का था तो उसे मेरे से ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन फिर भी शेयर किया। थैंक यू निर्देश ब्रो। अगर आप मैन से कोई हांगकांग एयरपोर्ट से ट्रैवल करने वाला है तो मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि आप भी इंडिया से फूड कैरी करना ताकि कोई दिक्कत ना आए। अभी हम 2 घंटे 50 मिनट्स बाद पहुँचे हैं सीबू सिटी में। यहाँ का वेदर ख़राब है, बाहर बारिश चालू थी। यहाँ से सिटी का नज़ारा अच्छा तो लग रहा है लेकिन अपने मुंबई जैसा खूबसूरत तो नहीं। कैथे पैसिफिक का एक बैड एक्सपीरियंस है कि जब ये लोग मील प्रोवाइड करते हैं तो एक ने पास कोई भी वेजिटेरियन मील नहीं है, सब कुछ नॉन वेजिटेरियन था। तो मैंने सिर्फ 1 ग्लास फ्रूट जूस पिया है। मिनिमम सैलड तो होना चाहिए था। मैंने जब सीबू सिटी में लैंड किया ना तब खराब मौसम होने की वजह एकदम जोर से एरोप्लेन नीचे टच हुआ था। पूरे केबिन में धक्का लग रहा था तो इसीलिए मेरे पास फुटेज नहीं है उसके। एक बार पहले पायलट ने ट्राई किया था लेकिन बाहर मौसम खराब होने के कारण प्लेन थोड़ी देर हवा में ही वेट कर रहा था। थैंक गॉड सक्सेसफुली हम लैंड हुए। फिलीपींस में भी नए नए जगह मैं आपके साथ इसी चैनल पे एक्सप्लोर करूंगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।